हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो गाइस, लास्ट वीडियो में हमने हमारा एड्रेस तक का काम जो है वो फिनिश कर लिया था। अब ये वीडियो में हमें जो है ऑर्डर प्रोसेसिंग और पेमेंट गेटवे पे काम जो है वो स्टार्ट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो मैं जो है डॉक्यूमेंटेशन पेज पे हूँ जो कि cashfree.com है। मतलब हम कैश फ्री का पेमेंट गेटवे यूज़ करेंगे और उसके अंदर हमें मोबाइल इंटीग्रेशन और फ्लटर एसडीके पे आ जाना है। और यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन जो है इसको हम फॉलो करेंगे। बट इसको स्टार्ट करने से पहले हमें जो है एक टेबल सेटअप करना है हमारे बैकएंड में, जो कि ऑर्डर्स के लिए होगा। तो पहले हम जो है वो काम करेंगे। तो मैं यहाँ पे पाईचार्म पे आ जाता हूँ और यहाँ पे देख सकते हो सर्वर स्टार्ट है। तो मैं एडमिन पैनल भी ओपन कर लेता हूँ। ठीक है। और यहाँ पे हमें ऑर्डर्स का भी एक टेबल जो है वो ऐड करना है। तो उसके लिए हमें मॉडल्स डॉट पाई फाइल पे आना है और उसके बाद न्यू क्लास एक सेटअप करनी है। क्लास ऑर्डर मॉडल्स डॉट मॉडल, उसके बाद आईडी इज इक्वल्स टू मॉडल्स डॉट यूयूआईडी फील्ड, प्राइमरी की ट्रू, डिफ़ॉल्ट डॉट यूयूआईडी 4 और एडिटेबल फॉल्स। उसके बाद यूज़र इज इक्वल्स टू मॉडल्स डॉट फॉरेन की, यहाँ पे यूज़र कर देंगे ऑन डिलीट मॉडल्स डॉट कैस्केड, रिलेटेड नेम ऑर्डर्स सेट। उसके बाद आएगा हमारा ऑर्डर अमाउंट या फिर टैग ट्रांजैक्शन अमाउंट। ट्रांजैक्शन अमाउंट इज इक्वल्स टू मॉडल्स डॉट इंटीजर फील्ड डिफ़ॉल्ट 0। ट्रांजैक्शन अमाउंट के बाद आएगा पेमेंट मोड, जो कि मॉडल्स डॉट 4 फील्ड होगा। मैक्स लेंथ 100 नल इक्वल्स टू ट्रू। पेमेंट मोड के बाद क्या हो सकता है, एड्रेस हो सकता है। तो एड्रेस के लिए हम टेक्स्ट फील्ड का यूज़ कर लेंगे और मैक्स लेंथ 5000 दे देंगे। एड्रेस के बाद क्या हो सकता है, ट्रांजैक्शन आईडी हो सकता है। तो ट्रांजैक्शन आईडी अगेन सेम जो है 4 फील्ड होगा। ट्रांजैक्शन आईडी 1000। उसके बाद क्या हो सकता है, और ट्रांजैक्शन स्टेटस हो सकता है। और ट्रांजैक्शन स्टेटस भी अगेन जो है 4 फील्ड होगी। मैक्स लेंथ इसकी 100 और ट्रांजैक्शन स्टेटस जो है वो हमें सेटअप करने हैं स्टेटस। और यहाँ पे ट्रांजैक्शन चॉइसेस हम जो है सेटअप करेंगे। तो अब ट्रांजैक्शन चॉइसेस के लिए जो है यहाँ पे अगर हम डॉक्यूमेंटेशन पे आते हैं, रिस्पॉन्स के अंदर रिस्पॉन्स पैरामीटर्स, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये ट्रांजैक्शन स्टेटस के लिए है। पेंडिंग, इनकम्प्लीट, फेल्ड, फ्लैग्ड, यूज़र ड्रॉप्ड, सक्सेस, कैंसल्ड और वॉइड, ये स्टेटस हो सकते हैं। तो यहाँ पे ये सारे स्टेटस हमें जो है कॉपी पेस्ट करने हैं। तो यहाँ से करते हैं कॉपी, यहाँ पे करते हैं पेस्ट
और उसके बाद ऑल्ट जे, नहीं ऐसे नहीं, ऑल्ट जे एंटर, इसको स्ट्रिंग में कॉपी पेस्ट, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट ओपन। ठीक है, परफेक्ट। अब यहाँ पे एक कॉमा, इसको भी हम पेस्ट। ठीक है, सो सारे स्टेटसेस हमने यहाँ पे सेटअप कर लिए। एक और स्टेटस हमें एक्स्ट्रा ऐड करना है, इनिशिएटेड। इनिशिएटेड ये अपने अपन खुद जो है ये बाय डिफ़ॉल्ट ये सेट करेंगे, इनिशिएटेड। ठीक है, पेमेंट इनिशिएटेड। और बाद में हम यहाँ पे चॉइसेस सेटअप कर देते हैं। ठीक है, और उसके अलावा क्या हो सकता है, ट्रांजैक्शन टाइम होगा, कब ट्रांजैक्शन हुआ, ट्रांजैक्शन मैसेज होगा, इसके अंदर चॉइसेस नहीं आएगा। इसका मैक्स लेंथ 500 और ट्रांजैक्शन मैसेज होगा, मैसेज मैसेज। ठीक है, ये जो सारे पैरामीटर्स है ये हमें रिस्पॉन्स में मिलेंगे कैश फ्री के सर्वर से। ठीक है, उसके बाद हमें एक और चीज़ ऐड करनी है, फ्रॉम कार्ट करके एक वेरिएबल। इसकी मदद से अगर यूज़र कार्ट आइटम्स को चेकआउट किया है तो फिर उसका कार्ट हमें जो है एम्प्टी कर देना है जब उसका ट्रांजैक्शन हो जाता है। बूलियन फील्ड डिफ़ॉल्ट ट्रू कर देंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, पेंडिंग ऑर्डर्स, मॉडल्स डॉट इंटीजर फील्ड डिफ़ॉल्ट 0, और उसके अलावा क्रिएटेड एट इज इक्वल्स टू मॉडल्स डॉट डेट टाइम फील्ड ऑटो नाउ ऐड ट्रू, और एक अपडेटेड एट, इसको ऑटो नाउ रखेंगे ट्रू। ठीक है, तो इतना काफ़ी है। अब हमें प्रोडक्ट्स जो जो ऑर्डर किए हुए हैं उसके लिए अगेन एक अलग से टेबल बनाना है जिसका नाम होगा ऑर्डर्ड प्रोडक्ट मॉडल्स डॉट मॉडल, और यहाँ पे हमें अगेन आईडी सेटअप करनी है तो सेम ऊपर से कॉपी कर सकते हैं, पेस्ट। ऑर्डर के लिए फॉरेन की यूज़ करनी है तो यूज़र वाला पेस्ट करते हैं, और यहाँ पे कौन से ऑर्डर में ये ऑर्डर प्रोडक्ट्स बिलोंग करते हैं तो वो हमें फॉरेन की से सेटअप करना है, और बाकी सब सेम रहेगा। और उसके अलावा कौन सा प्रोडक्ट ऑप्शन है तो वो भी हमें यहाँ पे सेटअप करना है, प्रोडक्ट ऑप्शन, प्रोडक्ट ऑप्शन ऑर्डर ऑप्शन सेट कर देते हैं। ठीक है, उसके अलावा हमें और क्या, प्रोडक्ट प्राइस, डिलीवरी प्राइस, ये सब भी सेटअप करना है।
तो प्रोडक्ट प्राइस अगेन इंटीजर फील्ड होगी, या फिर ट्रांजैक्शन प्राइस कर देंगे। इज इक्वल्स टू मॉडल्स डॉट इंटीजर फील्ड डिफ़ॉल्ट 0। उसके अलावा डिलीवरी प्राइस भी सेटअप करेंगे। और प्रोडक्ट प्राइस भी अलग होगा। प्रोडक्ट प्राइस, उसके अलावा और क्या हो सकता है, क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी में यूज़र ने लिया वो भी हमें इंटीजर फील्ड ही सेट करनी है। डिफ़ॉल्ट 1 रख देंगे। और उसके अलावा और क्या हो सकता है, स्टेटस हो सकता है। स्टेटस इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हम सेट कर सकते हैं 4 फील्ड सेम। मॉडल्स डॉट 4 फील्ड डिफ़ॉल्ट ऑर्डर्ड मैक्स लेंथ 100, और उसकी चॉइसेस भी सेटअप कर लेते हैं। ऑर्डर्ड 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 के बाद क्या स्टेटस हो सकता है, पैक्ड। पैक्ड के बाद शिफ्ट। शिफ्ट के बाद क्या हो सकता है, फॉर डिलीवरी। डिलीवर्ड, कैंसल्ड। ठीक है, ये स्टेटसेस हो सकते हैं, पॉसिबल स्टेटस। कॉपी पेस्ट, परफेक्ट। और उसके अलावा तो और कुछ नहीं है, तो बस ये दो टेबल हमें जो है ऐड कर देने हैं। अब इसी के अंदर हम ऑर्डर का जो डेटा है वो स्टोर करेंगे। तो अब जो है पहले माइग्रेट कर लेते हैं। मेक माइग्रेशंस, माइग्रेट। डेटाबेस पे चलते हैं, रीलोड। अच्छा, हमने एडमिन के अंदर अभी तक रजिस्टर नहीं किया। एडमिन क्लास ऑर्डर एडमिन। और यहाँ पे हम एडमिन डॉट मॉडल एडमिन करेंगे। लिस्ट डिस्प्ले के अंदर आएगा आईडी, पेंडिंग ऑर्डर्स। काम करते हैं, इसको स्प्लिट करते हैं। यूज़र और
ट्रांजैक्शन अमाउंट, फिर आएगा पेमेंट मोड, एड्रेस, ट्रांजैक्शन आईडी, ट्रांजैक्शन स्टेटस, ट्रांजैक्शन टाइम, ट्रांजैक्शन मैसेज, फ्रॉम कार्ट, पेंडिंग ऑर्डर्स तो हो गया, क्रिएटेड एट, अपडेटेड एट, ठीक है। सो परफेक्ट। रजिस्टर, ऑर्डर, इंपोर्ट, सेव, रीलोड, ऑर्डर्स आ चुका है। अगर ऐड ऑर्डर करते हैं तो यूज़र, ठीक है, ट्रांजैक्शन अमाउंट, पेमेंट मोड, यहाँ पे यूज़र ऑब्जेक्ट दिख रहा है तो हमें एक काम करना चाहिए, रिटर्न करवा देना चाहिए मॉडल्स के अंदर जो यूज़र है। अच्छा, इसको टैब, सेव, ठीक है, ट्रांजैक्शन अमाउंट, पेमेंट मोड, एड्रेस, और इसके अलावा हमें क्या करना है, क्लास ऑर्डर्ड प्रोडक्ट इनलाइन, और यहाँ पे एडमिन डॉट टैबुलर इनलाइन, उसके बाद लिस्ट इज इक्वल्स टू आईडी, ऑर्डर नहीं, प्रोडक्ट ऑप्शन, प्रोडक्ट प्राइस, ट्रांजैक्शन प्राइस, डिलीवरी प्राइस, क्वांटिटी, क्वांटिटी के बाद क्या आएगा, स्टेटस, ठीक है। तो इनलाइंस हमने सेट कर दिया। मॉडल भी यहाँ पे होता है, मॉडल इक्वल्स टू ऑर्डर्ड प्रोडक्ट इंपोर्ट, और यहाँ पे इनलाइंस सेट करेंगे जिसके अंदर आ जाएगा हमारा क्लास जिसका नाम है ऑर्डर्ड प्रोडक्ट इनलाइन, सेव, रीलोड, नीचे आएंगे और यहाँ पे हमारे प्रोडक्ट ऑप्शंस दिख रहे हैं जिसका स्टेटस दिख रहा है हमें कि एक गड़बड़ है, यहाँ पे हमने चॉइसेस नहीं डाली। सेव, रीलोड, ठीक है, स्टेटस यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं।
ठीक है, तो ये तो ऑटोमेटिकली सेट होगा। यहाँ पे सिर्फ डेटा हमें देखने के लिए जो है, ऑर्डर्स देखने के लिए यहाँ पे हमने ये एडमिन पैनल में सेटअप किया है। तो बाकी तो हम देखते हैं, रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से जो है कस्टमाइजेशन कर लेंगे। तो अब हमें जो है क्या करना है, टेबल्स हमने बना लिए हैं, अब हमें जो हमारा STK है वो हमें सेटअप करना है पेमेंट प्रोसेसिंग का। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें यहाँ से डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो करते हुए जो है काम करना है। सबसे पहले तो क्रिएट एन अकाउंट विद कैश फ्री एंड गेट API कीज़। ठीक है, तो यहाँ पे रजिस्टर कर लेते हैं। पासवर्ड, रोबोट। ठीक है, साइन अप करना पड़ेगा। ओके, सो गाइज यहाँ पे मैंने जो है अपना लॉगिन कर लिया है कैश फ्री के वेबसाइट पे। और उसके बाद मैंने यहाँ पे स्विच टू टेस्ट एनवायरनमेंट कर लिया है। तो जैसे ही आप टेस्ट, यहाँ पे आप देख सकते हो स्विच टू प्रोडक्शन भी है, बट ये जो है प्रोडक्शन मोड में, ये अभी हम टेस्टिंग करेंगे क्योंकि हम डेवलपमेंट मोड में। तो टेस्ट एनवायरनमेंट में स्विच करने के बाद हमें यहाँ पे आना है डेवलपर सेक्शन में। उसके बाद पेमेंट गेटवे का जो ये कार्ड है, इसके अंदर हमें API कीज़ के ऊपर क्लिक करना है। और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने एक API की जनरेट की थी लास्ट टाइम एक ऐप डेवलप करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, इसको रीसेट कर देते हैं, रीसेट API कीज़। ठीक है, तो यहाँ पे न्यू API की आप देख सकते हो, ये ऐप ID है, तो दोनों को हमें सर्वर साइड पे स्टोर करना है। तो पहले ऐप ID को कॉपी करते हैं पाइचाम पे। और अगेन दोस्तों, आप अपनी ऐप ID कॉपी करना, मेरी वाली ये मत करना क्योंकि ये सिर्फ टेस्टिंग के लिए है। तो ये जो है आपको कुछ फ़ायदा नहीं होगा इसको, मेरी वाली जो सेम ID अगर कॉपी करते हो तो। ठीक है, तो अब यहाँ पे कैश फ्री CF ID इज इक्वल्स टू स्ट्रिंग के अंदर पेस्ट कर देंगे। और सेम तरीके से CF की को भी हम यहाँ से कॉपी करेंगे, पेस्ट कर देंगे सेटिंग्स डॉट पाई के अंदर। ठीक है ना, सेटिंग्स डॉट पाई के अंदर एकदम लास्ट में, एंड में, दोनों चीज़ों को जो है अच्छे से स्टोर कर लेना है। उसके बाद हम इसको हटा सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा API की आपने जो है ले लिया है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, इंटीग्रेट द कैश फ्री STK इनटू योर एप्लीकेशन। तो ये स्टेप जो है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्योंकि ये फ्रंट एंड का पार्ट है। थर्ड स्टेप क्या है, जनरेट टोकन फ्रॉम बैक एंड। तो ये पार्ट अभी हमें करना है।
तो यहाँ पे आप देख सकते हो द कैश फ्री टोकन इज यूज टू ऑथेंटिकेट द पेमेंट यूएस मेड फ्रॉम STK. इट हैज़ टू बी जनरेटेड फॉर एवरी पेमेंट अटेम्प्ट मेड फॉर एन ऑर्डर. Pass this token to the STK while initiating the payment for that order. For generating the cash fee token, you need to use our token generation API. तो ये सिंपली कह रहा है कि हमें पेमेंट इनिशिएट करने से पहले जो है एक टोकन जनरेट करना है जो कि हमें कैश फ्री का सर्वर जनरेट करके देगा, और वो हमें हमारे बैकएंड से टोकन जनरेट करना है, और उसके बाद वो टोकन को हमारे फ्रंट एंड को पास करना है जो कि वो यूज़ करेगा अपने STK में पेमेंट को ऑथेंटिकेट करने के लिए. तो ये जो है एक सिक्योरिटी के लिए होती है ये सारी चीज़ें टोकन वाली. तो चलिए अब करते हैं इसको इंटीग्रेट. तो सबसे पहले यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, 2 URL से टेस्टिंग के लिए हम यूज़ करेंगे ये URL को. टोकन कैसे जनरेट करना है, सिंपली हमें ये 3 पैरामीटर्स हमें देने हैं, और हेडर के अंदर क्लाइंट आईडी और सीक्रेट देना है, और उसके अलावा हमें जो है जैसे ही हम ऑर्डर आईडी ऑर्डर अमाउंट यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे ही हम ये जो है ये वाले हमारा टेस्टिंग एनवायरनमेंट URL को हम हिट करेंगे ये पैरामीटर्स के साथ, तो हमें रिस्पांस में ये मिलेगा. ये रहा कैश फ्री टोकन, मैसेज और स्टेटस. तो हमें ये कैश फ्री टोकन जो है वो सबसे पहले जनरेट करना है. तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हम पाईचार्म पे वापस चलते हैं, views.py, और एक नया API पहले तो हम क्रिएट करेंगे जिसका नाम होगा, नामकरण करने से पहले यहाँ पे ये 3 चीज़ों दोनों को कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, पोस्ट. इसका नाम होगा इनिशिएट पेमेंट रिक्वेस्ट. और अब जो है हमें यहाँ पे यूज़र से भी जो है पेमेंट इनिशिएट करने से पहले कुछ चीज़ें जो है कुछ पैरामीटर्स हमें लेने होंगे, और वो हम पोस्ट मेथड के थ्रू निकालेंगे. तो आइटम्स पहले तो निकालेंगे. आइटम्स में हमें क्या मिलेगा कि यूज़र ने कौन कौन से आइटम्स या फिर प्रोडक्ट्स को जो है वो ऑर्डर किया है, तो वो हमें आइटम्स के थ्रू मिलेंगे. उसके बाद फ्रॉम कार्ट, यूज़र कार्ट में से आया या फिर डायरेक्टली बाय नाउ किया है, तो वो भी हमें रिक्वेस्ट डॉट डेटा डॉट गेट फ्रॉम कार्ट. उसके बाद हमें एड्रेस चाहिए, तो एड्रेस तो डायरेक्टली हमें रिक्वेस्ट डॉट यूज़र से मिल सकता है. टोटल अमाउंट, ट्रांजैक्शन अमाउंट चाहिए जो कि यूज़र का टोटल अमाउंट होगा कार्ड का, और पेमेंट मोड चाहिए. तो ये 4 पैरामीटर्स हमें चाहिए. ट्रांजैक्शन अमाउंट, ठीक है, और पेमेंट मोड, मतलब यूज़र अगर कैश ऑन डिलीवरी दे रहा है तो फिर कैश ऑन डिलीवरी, वरना प्रीपेड, ठीक है, पोस्ट पेड या प्रीपेड जो भी हो. पेमेंट मोड. तो चारों पैरामीटर्स हमने निकाल लिए हैं. अब हमें क्या करना है, आइटम्स के थ्रू जो है वो सारे प्रोडक्ट ऑप्शंस निकालने हैं सबसे पहले हमें. तो उसके लिए हमें जो है वो सारे हर एक आइटम्स को निकालने के लिए क्वेरी रन करना पड़ेगा हमें. पहले तो क्वेरी को हम बनाएंगे क्योंकि वो सारे एक ही बार में हमें जो है फेच करने हैं. तो id इक्वल्स टू आइटम्स के अंदर 0th एलिमेंट के अंदर id, क्यू को इंपोर्ट करेंगे हम, निकालेंगे. उसके बाद फॉर ईच आइटम इन आइटम्स क्वेरी इज इक्वल्स टू क्वेरी और क्यू id इज इक्वल्स टू आइटम के अंदर से id निकालेंगे, आइटम्स नहीं आइटम. उसके बाद क्या करना है, ये प्रोडक्ट ऑप्शंस निकाल लेने. प्रोडक्ट ऑप्शंस इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑप्शन डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट
फिल्टर और यहाँ पे क्वेरी पास करेंगे तो प्रोडक्ट ऑप्शन सारे हमें मिल जाएंगे। अब इसके बाद हमें क्या करना है, प्रोडक्ट ऑप्शन जैसे ही हमें मिल जाते हैं तो हमें ऑर्डर प्रोडक्ट्स की एक लिस्ट बनानी है। तो एक एम्प्टी लिस्ट हम इनिशियलाइज करेंगे, प्रोडक्ट्स इज इक्वल्स टू एक एम्प्टी लिस्ट। और उसके बाद हमें एक और चीज़ चेक करनी है कि यूज़र ने जो फ्रंट एंड पे जो ट्रांजेक्शन अमाउंट कैलकुलेट हुआ है वो सेम अगेन हमें सर्वर पे भी कैलकुलेट करना है, क्योंकि हो सकता है कुछ भी करके अगर यूज़र हैक वैक कुछ भी कुछ भी जो है पॉसिबिलिटी हो सकती है कि यूज़र अगर ट्रांजेक्शन अमाउंट के साथ छेड़खानी करके अगर उसको ज़ीरो कर देता है या फिर फ्री में प्रोडक्ट जो है वो परचेज़ करने की फ्री में ऑर्डर करने की कोशिश करता है, तो मतलब कुछ भी हो सकता है। तो उसके लिए उस सेफ्टी के लिए हम क्या करेंगे, जो यूज़र का टोटल अमाउंट है वही हम पहले यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे सारे प्रोडक्ट ऑप्शंस के साथ, और चेक करेंगे कि यूज़र का अमाउंट और सर्वर पे जो कैलकुलेशन हो वो दोनों अमाउंट अगर सेम है तो ही हमें प्रोडक्ट ऑर्डर्स जो है वो प्रोसेस करना है, वरना हमें समझ जाना है कि यूज़र ने जो है कुछ ना कुछ छेड़खानी की है प्राइस को कम करने की या फिर फ्री में ऑर्डर जो है वो प्लेस करने की। तो ये एक सेफ्टी फीचर है, तो वो हम पहले सेटअप करेंगे। तो उसके लिए सर्वर ट्रांजैक्शन अमाउंट करके एक वेरिएबल बनाएंगे जिसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 सेट करेंगे। फिर उसके बाद फॉर ईच ऑप्शन इन प्रोडक्ट ऑप्शंस, सारे प्रोडक्ट ऑप्शंस में से हमें अगेन एक फॉर लूप आइटम्स को मैच करना है, इन आइटम्स, और यहाँ पे स्ट्रिंग ऑप्शन डॉट id इज इक्वल्स टू आइटम के अंदर वाली आईडी। अगर ये दोनों सेम है तो हमें क्या करना है, ऑप्शन डॉट इज इक्वल्स टू ऑप्शन डॉट क्वांटिटी माइनस आइटम क्वांटिटी, और उसके बाद सर्वर ट्रांजेक्शन अमाउंट इज इक्वल्स टू सर्वर ट्रांजेक्शन अमाउंट प्लस ऑप्शन डॉट प्रोडक्ट डॉट ऑफर प्राइस को हम मल्टीप्लाई करते हैं आइटम के अंदर जो क्वांटिटी है उससे, और उसके बाद उसको प्लस कर देंगे ऑप्शन डॉट प्रोडक्ट डॉट डिलीवरी चार्ज से। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, पहले तो क्योंकि यूज़र ने जितने क्वांटिटी ऑर्डर की है तो उसका जो मेन जो ऑप्शन की जो क्वांटिटी है स्टॉक है उसमें से उतनी क्वांटिटी हमें माइनस करनी है, क्योंकि स्टॉक कम हो गया यूज़र ने ऑर्डर किया मतलब। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे सारा प्राइसिंग कैलकुलेशन हो रहा है, और उसके साथ साथ हमें ऑर्डर प्रोडक्ट का एक ऑब्जेक्ट भी नया बना लेना है जो कि हम स्टोर करेंगे ऑर्डर का डिटेल जो है उसके लिए। तो ऑर्डर ऑप्शन नाम रखते हैं इसका, और ऑर्डर्ड प्रोडक्ट करके हमारा एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। उसके बाद ऑर्डर ऑप्शन डॉट क्वांटिटी इज इक्वल्स टू आइटम क्वांटिटी सेटअप करेंगे। ऑर्डर ऑप्शन डॉट प्रोडक्ट ऑप्शन में हम ऑप्शन सेट कर देंगे। ऑर्डर ऑप्शन डॉट प्रोडक्ट प्राइस में हम ऑप्शन डॉट प्रोडक्ट डॉट ऑफर प्राइस सेट करेंगे। उसके बाद ऑर्डर ऑप्शन डॉट प्रोडक्ट प्राइस नहीं, डिलीवरी प्राइस, अगर वो हम सेटअप करना चाहें तो वो हम ऑप्शन डॉट डॉट डिलीवरी चार्ज सेट करेंगे। उसके अलावा ऑप्शन डॉट ट्रांजैक्शन प्राइस अगर हम सेट करें तो वो हम ऑर्डर ऑप्शन डॉट
प्रोडक्ट प्राइस प्लस सॉरी ऑफर प्राइस ट्रांजैक्शन प्राइस जो होगा वो एक्चुअली ये वाला होगा, तो इसको हम एक अलग से वेरिएबल में जो है ऑर्डर ट्रांजैक्शन प्राइस इक्वल्स टू, यहाँ से पूरा ये कट करते हैं, ऊपर पेस्ट करते हैं, ऑर्डर ट्रांजैक्शन प्राइस करते हैं और यहाँ पे इसको सेटअप करते हैं ऑर्डर ट्रांजैक्शन प्राइस को। और उसके बाद हमारा जो ऑर्डर प्रोडक्ट हमने एक एम्प्टी लिस्ट ऊपर सेटअप किया उसमें अपेंड कर देंगे ऑर्डर ऑप्शन को। ठीक है, परफेक्ट। और इसके बाद हमें क्या करना है, ये फॉर लूप में से बाहर आ जाना है और उसके बाद फॉर लूप में से बाहर आने के बाद हमें इफ सर्वर ट्रांजैक्शन अमाउंट इज नॉट इक्वल्स टू ट्रांजैक्शन अमाउंट, तो फिर हम रिटर्न कर देंगे रिस्पॉन्स। और ये रिस्पॉन्स क्या होगा, अमाउंट मिसमैच्ड और स्टेटस कोड 400। और अगर ट्रांजैक्शन अमाउंट सेम होता है, मतलब कि यूज़र जो है ऑथेंटिक है और उसने कुछ भी गड़बड़ नहीं की है, तो हम क्या करेंगे, अब हमें जो है ऑर्डर का ऑब्जेक्ट बनाना है, इंपोर्ट, और इसके अंदर सारा डेटा जो है वो हमें स्टोर करना है। तो ऑर्डर डॉट यूज़र तो सिंपली रिक्वेस्ट डॉट यूज़र हो जाएगा। इसके बाद ऑर्डर डॉट फ्रॉम कार्ट के लिए हम फ्रॉम कार्ट का यूज़ करेंगे। ऑर्डर डॉट ट्रांजैक्शन अमाउंट के लिए हम सर्वर ट्रांजैक्शन अमाउंट यूज़ करेंगे। ऑर्डर डॉट एड्रेस के लिए हम क्या कर सकते हैं, रिक्वेस्ट डॉट यूज़र के अंदर जो एड्रेस है वो हम यूज़ करते हैं एड्रेस प्लस न्यू लाइन के अंदर रिक्वेस्ट डॉट यूज़र डॉट नेम कर देते हैं। ये कोड को यहाँ से कॉपी करते हैं पहले, तो पेस्ट, रिक्वेस्ट डॉट यूज़र डॉट कॉन्टैक्ट नंबर, पेस्ट, फिर रिक्वेस्ट डॉट यूज़र डॉट स्टेट प्लस पेस्ट, रिक्वेस्ट डॉट यूज़र डॉट डिस्ट्रिक्ट, पेस्ट, रिक्वेस्ट डॉट यूज़र डॉट पिन कोड। सो इसको अगेन
एड्रेस है, नेम है, कॉन्टेक्ट नंबर है, पिन कोड इसको नीचे ले लेते हैं, डिस्ट्रिक्ट को ऊपर, पिन कोड को भी ऊपर, कॉन्टेक्ट नंबर, नेम और एड्रेस। नेम, कॉन्टेक्ट नंबर और एड्रेस। ठीक है, सब कुछ अब सही है। तो एड्रेस सेटअप कर लिया। ऑर्डर डॉट ट्रांजैक्शन अमाउंट हमने ऑलरेडी सेटअप कर लिया है। पेमेंट मोड वो हम वेरिएबल में से निकालेंगे। ऑर्डर डॉट पेंडिंग ऑर्डर्स को हम लेंथ ऑफ ऑर्डर प्रोडक्ट्स सेट करेंगे। ऑर्डर डॉट ट्रांजैक्शन स्टेटस को हम शीटेड सेट करेंगे, सेव करेंगे। कि अब ये अनरिजॉल्व क्यों आ रहा है। तो ऑर्डर को सेव कर लिया है। अब क्या करना है, सिंपली जो भी सारे ऑर्डर प्रोडक्ट्स है उनका जो ट्रांजैक्शन प्राइस है वो भी हमने ऑलरेडी जो है सेटअप कर लिया है। तो अब जो है हमें सिर्फ सारे ऑर्डर प्रोडक्ट्स को जो है वो सेव करना है। सो ऑर्डर प्रोडक्ट्स हम कहाँ पे बना रहे हैं, यहाँ पे है। तो यहाँ पे हम जो ऑर्डर प्रोडक्ट है इसको हम सेव कर सकते हैं। ठीक है, ऑर्डर ऑप्शन सेव, यहाँ पे सेव कर देते हैं। और साथ ही साथ जो ऑप्शन है इसको भी हम सेव कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे ऑर्डर को सेव करेंगे और उसके बाद इफ़ चेक करते हैं। पेमेंट मोड अगर होता है कैश ऑन डिलीवरी तो हम डेटा भेजेंगे टोकन की वैल्यू एम्प्टी, ऑर्डर आईडी की वैल्यू हम ऑर्डर डॉट आईडी कर देंगे। उसके बाद ट्रांजैक्शन अमाउंट की वैल्यू हम कर देंगे सर्वर ट्रांजैक्शन अमाउंट। और ऐप आईडी भी भेजेंगे तो हम CF
आईडी इंपोर्ट, और साथ ही साथ ऑर्डर करेंसी भी हमें भेजना है जो कि INR होगा। ठीक है, तो ये हमारा रिस्पॉन्स होगा जो हमें अगर कैश ऑन डिलीवरी होता है तो रिटर्न करना है डेटा। लेकिन अगर कैश ऑन डिलीवरी नहीं होता है तो फिर हमें एक्चुअल में टोकन को जनरेट करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे हेडर्स सेटअप करते हैं, और हेडर्स के अंदर हम क्या सेटअप करेंगे, सबसे पहले तो कंटेंट टाइप, जो कि होगा एप्लीकेशन स्लैश जेसन। उसके बाद होगा एक्स क्लाइंट आईडी जो होगा हमारा CF आईडी। उसके बाद क्लाइंट सीक्रेट जो हमारा CF की है, इंपोर्ट। ठीक है, हेडर सेटअप कर लिया। अब हमें डेटा सेटअप करना है जो हमें रिक्वेस्ट के अंदर भेजना है, वो होगा ऑर्डर आईडी कि अगेन स्ट्रिंग आईडी करेंगे। ऑर्डर अमाउंट क्योंकि हम सर्वर ट्रांजैक्शन अमाउंट भेजेंगे, और ऑर्डर करेंसी अब हमें सिंपली ये रिस्पॉन्स निकालना है। रिस्पॉन्स इज इक्वल्स टू रिक्वेस्ट्स डॉट पोस्ट। उसके बाद यहाँ पे जो हमारा URL है ये वाला कॉपी करते हैं, पेस्ट, हेडर सेटअप करेंगे, डेटा इज इक्वल्स टू जेसन डॉट डम्प डेटा। उसके बाद चेक करना है इफ रेस्पॉन्स डॉट जेसन के अंदर जो स्टेटस है वो अगर ओके होता है तो हमें डेटा भेजना है सेम एज इट इज़ जैसा यहाँ पे है, कॉपी पेस्ट। बट यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे हमें रेस्पॉन्स डॉट जेसन के अंदर से कैश फ्री टोकन मिलेगा, ये रहा। ठीक है, एल्स हम क्या करेंगे, प्रिंट response डॉट जेसन ऑर्डर डॉट ट्रांजैक्शन स्टेटस इक्वल्स टू फेल्ड करेंगे। फेल्ड करेंगे, ऑर्डर डॉट ट्रांजैक्शन मैसेज जो है वो हम सेटअप करेंगे, और वो हमारा क्या होगा,
failed to generate CF token। को सेव करते हैं, रिटर्न करते हैं रेस्पॉन्स समथिंग वेंट रॉन्ग 400। ये जो मैसेज है ये हम इसलिए स्टोर कर रहे हैं ताकि हम एडमिन जो है वो चेक कर सके क्या एरर आया है। हमें फ्रंट एंड में ये जो है मैसेज नहीं भेजना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा API जो है वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। तो मतलब हमने कैश फ्री टोकन तो जो है वो जनरेट कर लिया है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हमें क्या करना है, हमें जो है फ्रंट एंड पार्ट पे आना है और फ्रंट एंड में हमारा जो SDK है वो हमें सेटअप करना है। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ये वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। सो बस ये वीडियो के लिए इतना ही। हम मिलते हैं अगले वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।